today we're going to start our new chapter conjunction. तो conjunction को हम बोलते हैं joining words, क्योंकि उनका काम क्या होता है, जोड़ने का. चाहे कोई दो वर्ड्स हो, दो सेंटेंसेस हो, फ्रेजेस या फिर क्लोज, तो उनका काम होता है जोड़ने का. अब कंजंक्शन भी कितने टाइप्स के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव एंड सबऑर्डिनेटिंग. तो जैसे फॉर, एंड, नॉर, तो ये तो होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. कोरिलेटिव क्या होंगे, जो चीजों को रिलेट करके बताएंगे कि एज, लाइक एज, बोथ, एंड, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो. तो इस टाइप के जो कंजंक्शन होते हैं वो कोरिलेट यानी जो रिलेट करके चीजों को बताते हैं. फिर सबऑर्डिनेटिंग में क्या हो जाएगा, आफ्टर, ऑल्दो, बिकॉज, बिफोर, हाउ, जो एक तरीके से रीजन बताए हमें. सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन join together sentences or clauses, words or groups or words that are equally important. यानी ऐसी चीजें जो दोनों ही क्या है, equally important है. You can go there by train or take the flight. तो तुम वहां या तो ट्रेन से जा सकते हो या फिर फ्लाइट से. मेघा is not available on Friday nor will be in town during the weekend. कि वो फ्राइडे में अवेलेबल नहीं है और वो इस वीकेंड वहां पर भी टाउन में भी अवेलेबल नहीं होगी. तो जैसे एंड, बट, और, नाउ, ईदर, ये सभी वर्ड्स क्या हैं, दे आर यूज टू ऐड वन स्टेटमेंट और फैक्ट टू अनदर. ये वर्ड्स किसी एक को दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं, इसीलिए क्या हो गए यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. फिर आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ एडिशन, यानी तो क्या करेंगे, अब ऐड करेंगे सेंटेंसेस को. द बस अराइव्ड एंड द स्टूडेंट्स गॉट इनटू इट, की बस आ गई है और बच्चे उसमें आ रहे हैं. तो दोनों काम क्या हुए, ऐड हुए. बस आई, फिर बच्चे उसके अंदर आ गए. द बस अराइव्ड, द स्टूडेंट्स गॉट इनटू इट, इन दोनों ही सेंटेंसेस को हमने एंड से ज्वाइन कर दिया. फिर आता है हमारा बोथ और एंड. तो ही इज बोथ फिट एंड एक्टिव, वो दोनों ही है, फिट भी और एक्टिव भी. निधि gave me both the bangles and the hair clips, उसने मुझे दोनों ही चीजें दी, बैंगल्स भी और हेयर क्लिप्स भी. नो लेस देन, तो ही इज नो लेस ब्राइटर देन हिज सिस्टर, कि नहीं वो उतना ज्यादा भी क्या है, उससे कम नहीं है, यानी जितना इसकी सिस्टर ब्राइटर है उतना ही वो है. एज वेल एज, यानी वो भी और वो भी. तो रमेश एज वेल एज सोहन इज हार्ड वर्किंग, कि ये भी हार्ड वर्किंग है और सोहन भी हार्ड वर्किंग है. नॉट ओनली बट ऑल्सो, ही नॉट ओनली ब्रॉट टॉयज बट ऑल्सो बलून्स, की वो सिर्फ टॉयज ही नहीं उसके साथ साथ बलून्स भी लेकर आया. तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो एडिशन का काम करती है, यानी जोड़ने का. फिर कंट्रास्ट, यानी चीजें क्या होंगी, कंट्रास्ट होंगी, अपोजिट होंगी. उनके लिए कौन कौन से वर्ड होते हैं, बट, स्टिल, येट, नेवरदलेस, वेयरएज. वी रीच द ग्राउंड ऑन टाइम बट द मैच स्टार्टेड लेट, कि हम टाइम पर पहुंचे थे पर जो मैच था वो लेट स्टार्ट हुआ. रिया हैज ऑल काइंड्स ऑफ डॉल्स अवेलेबल इन द मार्केट स्टिल शी वांट्स मोर, तो इसके पास सारी ही डॉल्स हैं जितनी भी मार्केट में आती हैं, पर तब भी उसको और चाहिए. तो यहाँ पर हम स्टिल या येट कुछ भी यूज कर सकते हैं. He knew our team would lose, nevertheless we continued to cheer the team members. कि हमें पता था कि हम हारने ही वाले हैं हमारी टीम, पर तब भी हमने उन्हें चीयर अप करना बंद नहीं करा. मोना प्रिफर्स कॉफी वेयर एज हर सिस्टर प्रिफर्स टी, कि मोना को तो कॉफी अच्छी लगती है पर वहीं उसी साइड उसके सिस्टर को टी पसंद है. ओनली, तो आई एम फाइन ओनली अ लिटिल टेंस, तो आई एम फाइन, आई एम अ लिटिल टेंस, तो इनको हमने ओनली वर्ड से क्या करा, ऐड कर दिया. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ चॉइस. अब चॉइस के लिए हम और, ईदर और, नीदर नॉर, अदरवाइज एल्स यूज करते हैं, यानी या तो ये या फिर ये चॉइसेस करनी है हमें. तो यू मस्ट टेल मी द ट्रूथ और यू विल बी इन ग्रेट ट्रबल, या तो तुम मुझे सच बता दो या फिर तुम बहुत बड़े ट्रबल में आ जाओगे. मदर विल ईदर प्रिपेयर नूडल्स और पास्ता, या तो मम्मी नूडल्स बनाएंगी या फिर पास्ता. ही इज नीदर अलर्ट नॉर केयरफुल, ना तो वो अलर्ट है और ना ही सावधान. गेट अप अदरवाइज यू विल बी लेट फॉर स्कूल, कि उठ जाओ वरना फिर स्कूल के लिए तुम लेट हो जाओगे. फिर रीजनिंग, यानी रीजन अगर हमें देना है तो हम कौन से वर्ड यूज करते हैं, सो, देयरफॉर या फिर फॉर. तो he did not put in an application so he was not called for the interview, कि जैसा कि उसने एप्लीकेशन नहीं दी तो उसे इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा. let me take the medicine for I have fever, कि मुझे मेडिसिन लेनी चाहिए क्योंकि मुझे फीवर है. फिर कोरिलेटिव कंजंक्शंस, कंजंक्शन यूज्ड इन पेयर आर कॉल्ड कोरिलेटिव, कि as well as,
ईदर और, नीदर नोर, ये सभी क्या हो जाते हैं जो कोरिलेट करके लिंक करके चीजों को बताते हैं। जैसे सो डैट द सुनामी वाज सो पावरफुल दैट इट डिस्ट्रॉयड द एंटायर, कि वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि पूरे ही सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। ईदर और, या तो ये या फिर ये, इधर यू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय टुमारो और लीव द जॉब, या तो कल तक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दो वरना फिर जॉब छोड़ देना। नो सूनर देन, नो सूनर डिड द बेल रिंग देन द टीचर केम टू द क्लास, की जब तक बेल नहीं बजेगी तब तक टीचर अंदर नहीं आएगी। ऑल्दो या फिर येट, तो ऑल्दो शी इज वेरी फेमस येट शी इज हम्बल, कि भला ही वो इतनी फेमस है पर तब भी वो क्या है, बहुत पोलाइटली सबसे बात करती है। कोरिलेटिव कंजंक्शन के एग्जांपल्स, तो बोथ और एंड, दिव्या इज बोथ अ डांसर एंड अ सिंगर, वो डांसर भी है और उसके साथ साथ सिंगर भी है। He was given not only a trophy but also a cash prize, कि उसे सिर्फ ट्रॉफी ही नहीं मिली, साथ में कैश प्राइज भी मिला। Either listen to my lecture or leave the class, या तो मेरा लेक्चर सुनो या फिर क्लास से बाहर जाओ। Neither John nor Jane attended the party, ना तो जॉन ने अटेंड करी ना ही जेन ने पार्टी अटेंड करी, यानी दोनों में से कोई भी नहीं। और इधर और होता है या तो ये या फिर ये। फिर इट इज नॉट सच अ बुक एज यू वुड लाइक टू रीड, की ये वो बुक नहीं है, इतनी वो बुक नहीं है जो तुम्हें चाहिए थी। द बुक इज नॉट सो इंटरेस्टिंग एज यू थिंक इट इज, की ये बुक इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है जितना तुमने सोचा था। स्कार्सली हैड आई पेड द मनी व्हेन आई पिक पॉकेट स्नैच्ड माय पर्स, कि मैंने बहुत ही मुश्किल से पैसे दिए, कि जब पिक पॉकेट यानी क्या हो जाता है चोरी, कि मेरा पर्स क्या हो गया था, चोरी हो गया था। फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, इट इज यूज्ड टू कनेक्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स और टू स्टेटमेंट्स वन ऑफ विच इज डिपेंडेंट ऑन द अदर, यानी एक चीज दूसरे पर डिपेंडेंट होती है, उसके ऊपर डिपेंड होगी, उसके बिना नहीं होगी। जैसे आफ्टर शी लर्न टू ड्राइव स्मृति फेल्ट मोर इंडिपेंडेंट, कि जब से उसने ड्राइव करना सीख लिया तब से वो और इंडिपेंडेंट फील करने लगी। निकिता इज हैप्पी बिकॉज हर सिस्टर इज हियर, तो निकिता बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उसकी सिस्टर यहाँ पर है। तो ये सारे ही वर्ड्स क्या है, और कौन कौन से वर्ड यूज हो सकते हैं, आफ्टर, ऑल्दो, बिकॉज, बिफोर, हाउ, इफ, वंस, सिंस, देन, दैट, एटसेट्रा। दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस। इन फर्स्ट सेंटेंस, आफ्टर शी लर्न टू ड्राइव, इट इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज बिकॉज इट कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन, कि अगर वो क्या वो इंडिपेंडेंट फील कर सकती थी अगर वो ड्राइव करना ना सीखती, उसने ड्राइव करना सीखा उसके बाद ही तो उसने ये फील करना स्टार्ट करा। तो ये चीजें एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, एक के बिना नहीं हो सकती। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश होता है। आई होप आपको पूरी ही चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी और सब चीजें अच्छे से समझ भी आई होंगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।